वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। चलिए आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एक ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम व्यू से भी और सिलेबस व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आर्टिकल का जनरली कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी वर्ड के पहले जब आ जाता है तो उसका विशेष अर्थ जरूर निकलता है। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा गया आर्टिकल्स, तो अभी हमने बताया आर्टिकल का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। सेकंड है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में भी दो आते हैं, ए और एन। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स। जैसे तीन आर्टिकल्स हो गए, उनके प्रोनाउंसिएशंस क्या होता है उस तरीके से। तो इसके प्रोनाउंसिएशन दो फॉर्म में होते हैं, एक आपका वीक फॉर्म होता है और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जैसे ए का दो प्रोनाउंसिएशन होता है, फर्स्ट है आपका वीक फॉर्म में अ और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए। एन, तो वीक फॉर्म होता है अन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है एन। द, तो वीक फॉर्म में दोनों होता है द और दी, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में सिर्फ दी होता है, सॉरी दी होता है। तो अब इस वीक फॉर्म का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जनरली हम जब बातचीत करते हैं या रीडिंग करते हैं वहां पे हम लोग वीक फॉर्म का यूज करते हैं। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके वीक फॉर्म का यूज करते हैं। और जब भी हम किसी विशेष मैटर पे बात करते हैं और उस मैटर पे हम विशेष दबाव देना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग आर्टिकल के स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और एक जनरली रूल भी है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ये वीक फॉर्म का यूज कॉन्सोनेंट के पहले होता है, कॉन्सोनेंट के पहले होता है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज वॉवेल्स के पहले होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। यानी अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें पोजीशन क्या होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा कि सब्जेक्ट के पहले आएगा कि वर्ब के बाद आएगा कि वर्ब के पहले आएगा, इस तरीके से। तो पहला है आपका कि mainly it is used बिफोर अ नाउन, यानी यह मुख्य रूप से नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, यानी नाउन के पहले आता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जैसे ही आर्टिकल्स आएगा तो अगर उसमें नाउन है तो उस नाउन के पहले आएगा। जैसे हम देखते हैं ही इज अ लीडर, तो यहाँ देख रहे हैं लीडर के पहले ए आ रहा है, तो ए और ये लीडर क्या है, नाउन है, तो ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले आता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस नाउन है, यानी इस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है, तो इस आर्टिकल का प्रयोग इस नाउन के पहले ना होकर के एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे देखिए शी इज अ गुड गर्ल, ये देखिए गुड क्या है, एडजेक्टिव और नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन है यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के न पहले होकर के एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, यहां भी वही पैटर्न है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरा आप देखिए
अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए, यानी इस पैटर्न पे सेंटेंस हो, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ देखिए, बॉय नाउन, गुड एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो एडवर्ब के पहले आ रहा है, ठीक है। ठीक है। रोमन इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ भी वेरी एडवर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव और स्टूडेंट नाउन है। तो यहाँ भी हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर है, ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो अगर आर्टिकल का यूज करना होगा तो इनके बाद ही हम करते हैं। जैसे ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग हम इनके जस्ट बाद करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ऑल द बॉयज, यानी ये द जो आर्टिकल है किसके बाद आ रहा है, ऑल के बाद, ऑल के बाद। मैनी, जैसे मैनी है तो मैनी के बाद आया ऑल। हाफ, हाफ है। सच ए, मैनी एन और, डबल द अमाउंट, ठीक है। लास्ट है 5, अगर किसी भी सेंटेंस में हाउ प्लस हाउ ऑब्लिक सो ऑब्लिक टू ऑब्लिक एज प्लस एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का यूज प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव और नाउन के बीच होता है। यानी हाउ या सो या टू या एज प्लस एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में आता है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव के बीच होता है, ठीक है। आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हाउ ब्यूटीफुल और सीन, कितना सुंदर दृश्य। सो गुड अ बॉय, सो गुड अ बॉय। तो यहाँ हम देख रहे हैं सो का यूज गुड के पहले होगा और ये गुड और बॉय ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल जो आ रहा है नाउन और एडजेक्टिव के बीच से आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी टू फैट a man too serious an attempt, as good as a man he, यानी उसके जैसा अच्छा व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है और इसके बीच आ रहा है आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये यहीं पे खत्म होता है यूजेज पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। पहले देखिए,
सबसे पहले ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। ए ऑब्लिक एन before singular countable noun। A is used ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए इज यूज बिफोर एस सी एन। एस सी एन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, यानी सिंगुलर काउंटेबल भी होना चाहिए और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए का यूज होगा। वाइल एन इज यूज्ड बिफोर SCN singular countable noun starting with vowels, ठीक है। एग्जाम्पल डैट देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वॉवेल्स जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो रेस्टल 21 होते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्सोनेंट जितने भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स ही हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट्स ही नहीं होता है। मतलब अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी हम देखें तो बहुत से कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन एज ए स्वर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं। भले ही कॉन्सोनेंट है लेकिन जैसा ही हम प्रोनाउंसिएशन हिंदी से करते हैं तो वो स्वर बन के आता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर के पहले क्या लगता है, एन लगता है, तो इस तरह से उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लासिफाइड कर लेते हैं। चलिए जैसे हम लोग वॉवेल जानते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये वॉवेल है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ड इन लेटर से स्टार्ट हो वो उनके पहले एन लगेगा ही, नहीं, उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी देखना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली लिख देते हैं एन एप्पल, तो एप्पल का जो पहला लेटर है ए आ रहा है जो स्वर है। एन एलिफेंट, एन इनपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, देयरफॉर इनके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। और इनका हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी देख रहे हैं तो वही आ रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने बताया आपको कॉन्सोनेंट जो भी SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए साइकिल, ए पेन, ए टॉय,
ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आइए हम लोग उस पॉइंट पे केयर करते हैं जहाँ पे हम बताए हैं कि जितने भी वोवेल हैं वो वोवेल नहीं होते हैं, और जितने कॉन्सोनेंट हैं कॉन्सोनेंट ही नहीं होते हैं, वोवेल भी होते हैं। जैसे देखेंगे यूनिवर्सिटी, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है आपको दिखाई दे रहा है ये वोवेल है, तो हम तुरंत इसके पहले अगर आपसे पूछे कि ए लगाएं या एन, तो आपका जवाब होगा सर एन लगेगा, बट नहीं। अगर इसका हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखें तो ऐसे होगा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, य आ रहा है, और यह क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम जानते हैं कि क्या लगता है, ए लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे अभी बताया कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, और आपका वोवेल से स्टार्ट हो तो एन लगाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एब्रीविएशंस हैं, एम एल, अगर इसको हम हिंदी में लिख दें एम एल पी, तो इसका जो पहला लेटर आ रहा है स्वर आ रहा है, तो स्वर के पहले कभी भी क्या लगता है, एन लगता है। तो भले ही इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर के पहले एन लगता है। ठीक है, एन एम पी, एन एस डी एम। चलिए देखिए, जितने भी हमने एब्रीविएशंस के वर्ड्स लिखे हैं, भले ही ये क्या है, भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट्स हैं, बट जैसे ही हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये जितने भी हैं वो सब स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सब ये जितने भी वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हम लिखे हैं, और उसी तरह आपके सामने भी कोई वर्ड्स आए तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके पहला वर्ड क्या, पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। वोवेल भी है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कर लेंगे, अगर हिंदी में स्वर आता है तभी एन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो ये जितने भी एब्रीविएशंस हैं आप इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हैं, सब स्वर से स्टार्ट होते हैं, और इन सब के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वर्ड्स हैं अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए ही लगेगा, और जितने भी वोवेल्स हैं उनके पहले एन ही लगेगा। आप उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान जरूर दें, अन्यथा गलत होगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल, टेक केयर।